उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या जानबूझकर के विलंब किया जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके कुछ हद तक डाउट क्लियर होंगे। स्क्रीन पर आप एक रिपोर्ट देख पा रहे होंगे जो कि केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया एक रिपोर्ट है। आपने कुछ समय पहले पेपर में, न्यूज़पेपर में ये देखा होगा कि पूरे देश भर में 9 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1 लाख का आंकड़ा बताया गया था और बिहार में लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा बताया गया था। वो जो बातें थी वो जमीनी हकीकत पर भी है, उसी के संदर्भ में ये रिपोर्ट है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे समग्र शिक्षा अभियान के तहत। यहाँ पर देखिए ये चौथा पैरा देखिए, द कमिटी ऑब्जर्व दैट देयर आर 9,86,565 वैकेंसीज ऑफ टीचर अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 62,71,380 एट स्टेट लेवल, आउट ऑफ विच 7,47,565 पोस्ट आर elementary level and 1,46,334 at secondary level and 92,666 at higher secondary level are vacant। तो साफ शब्दों में कमिटी ने भी अपना रिपोर्ट दिया है कि 7.5 लाख पद प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में अगर केवल देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बार बार पिछली भर्तियों के मामले कोर्ट में होने की दुहाई दे रहा है कि चूंकि भर्तियों के मामले अभी कोर्ट में है, इसलिए नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकते। देखिए, ये केवल एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है बच्चों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जितने पद के लिए मामला कोर्ट में गया है, आप उतने पद होल्ड कर लीजिए, इसके बाद भी तो आपके पास 1,00,000 1.5 लाख पद खाली हैं। उसी में से अगर आप 70,000 भी पद दे देंगे, फिर भी आपके पास 80,000 पद बचेंगे, अगर कोर्ट में मामला चल ही रहा है और ये सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है तो। लेकिन क्या वाकई में मंशा है सॉर्ट आउट करने की, ये बड़ी बात है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, एनसीटी की अधिसूचना में प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य और नियम को दरकिनार कर बिना टीईटी प्रमोशन देने को तैयार। यहाँ पर मामला ये था कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। कई बार आंकड़े मांगे गए और कई बार नियमों को अनदेखा करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जब माननीय कोर्ट के द्वारा पहले ही ये निर्देश दिए जा चुके हैं और एनसीटी की गाइडलाइन है कि जो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में प्रमोट होगा उसको उच्च प्राथमिक का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो फिर इसको नोटिफिकेशन में जोड़ा क्यों नहीं गया? इसके बाद से ये सभी मामले देख पा रहे होंगे आप, कोर्ट चले गए थे और तब से ये मामला पूरा ठप पड़ा हुआ है। जब इतने बड़े बड़े आयोग हैं, एनसीटी का क्या नियम कब पास हुआ, माननीय कोर्ट ने क्या आदेश दिया, उन सब का तो ये एक तरीके से आयोगों को चाहिए कि ये सब कुछ अपडेटेड रहे। आप देखे होंगे कि पिछली जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती हुई थी सहायक अध्यापक और प्रिंसिपल के लिए, उसमें 50% वाला क्राइटेरिया जानबूझ करके डाला गया। उसके बाद से मामला कोर्ट गया, कोर्ट से फिर उनको राहत मिली थी। जब पहले ही माननीय कोर्ट ने कह दिया है और एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि 50% की अब कोई भी अनिवार्यता नहीं है, तो फिर वो जानबूझ करके नोटिफिकेशन में क्यों शामिल किया जाता है? बार बार मामले कोर्ट में चले जाते हैं। अब यही वाला मामला देख लीजिए, जब प्रमोशन के लिए क्लियर है कि आपको उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी होना अनिवार्य है, तो फिर इस नियम को अनदेखा क्यों किया गया? फिर मामले कोर्ट में चले गए। इसी प्रकार से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला अभी तक निस्तारित होने का नाम नहीं ले रहा है और इन्हीं सब कोर्ट का एक तरीके से दुहाई देते हुए नई शिक्षक भर्ती के रास्ते कठिन बताए जाते हैं। अब तो ये लगता है कि जानबूझ करके इस प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं ताकि मामले कोर्ट में जाए और उसको दुहाई देते हुए कहा जाए कि अब नई शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती। हालांकि देखा जाए तो अगर उतने भी पद हटा लिए जाए तो 70-80 हज़ार पदों पर आराम से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। माननीय कोर्ट कोई भी पद को ये नहीं कही है कि आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर सकते। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था। मान लीजिए कि नई लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है, मान लीजिए 10-20 हज़ार 50 हज़ार आपको सीट रखना भी है तो रख लीजिए, फिर भी आपके पास 70-80 हज़ार सीट खाली हैं, उस पर आप शिक्षक भर्ती दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि पूरी तरीके से ये मंशा पर डिपेंडेंट है कि शिक्षक भर्ती देने की मूड है अथवा नहीं। बाकी ये सभी चीज़ें कि कोर्ट में मामले हैं और ये नहीं हो रहा है, प्रमोशन अभी लटका हुआ है, तो ये सभी चीज़ें एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ मामले को लंबा खींचने का एक तरीके से पॉइंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।